बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार सा आज बनाएंगे धुआं दही गोश्त। ईद स्पेशल में इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आजकल हर घर में गोश्त मौजूद है, तो गोश्त को निकालिए और इस रेसिपी को फ़ौरन से ट्राई कीजिए। यकीन मानिए ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है कि आपकी फैमिली आपको दाद दिए बिना नहीं रह पाएँगे जब ये आप उनको बना के खिलाएँगे। तो रेसिपी को झटपट से बनाने के लिए यहाँ पे हम कुकर का भी यूज़ करेंगे और यहाँ पे कुछ मसाले डालेंगे, सिंपल से मसाले डालेंगे, अलग से पीसने की कोई ज़रूरत नहीं, पिसे हुए मसाले इसमें ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार सा धुआं दही गोश्त बनने वाला है। और इस गोश्त की ख़ास बात ये है कि इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुकर लिया है, कुकर में मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है और अगर आप इसे घी में बनाते हैं तो घी में इसका जायका बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पे घी मेरे पास आज अवेलेबल नहीं था, तो मैं इस रेसिपी को आपके साथ ऑयल में बना के दिखाने वाली हूँ, तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे कुछ साबुत खड़े मसाले इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे काली मिर्च लिए मैंने 10 से 12 पीस, 4 पीस मैंने लौंग के लिए हैं, 2 पीस मैंने छोटी इलायची के लिए हैं और 1 पीस मोटी इलायची का लिया है। एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने। ये मसाले हमें घी में फ्राई करने हैं। बस थोड़ी देर फ्राई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है 2 मीडियम साइज की प्याज, जिन्हें मैंने रफली कट किया हुआ है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं लेकिन छोटे बड़े पीसेस में इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया था। इस प्याज को हमें ऑयल के अंदर फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। इसका कलर चेंज नहीं होने देना, बस सिर्फ इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गोश्त। गोश्त की क्वांटिटी यहाँ पे मेरे पास है 600 ग्राम। तो यहाँ पे मैं मटन यूज कर रही हूँ, आप इस रेसिपी को बीफ में भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मटन को हमें कलर चेंज होने तक फ्राई करना है और इस प्रोसेस में लगेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट और ये प्रोसेस हम करेंगे हाई फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए मटन का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे 1 टेबलस्पून ही डालूंगी हरी मिर्च का पेस्ट। ये तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च हैं जिनका पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इन्हें हमें 4 से 5 मिनट तक मज़ीद फ्राई करना है अदरक लहसुन और हरी मिर्च के साथ। इस तरह से प्याज गोश्त को जब आप फ्राई करते हो ऑयल में और इसके बाद अदरक लहसुन में, तो जो गोश्त की ख़ास स्मेल है वो यहीं पे दूर हो जाती है और बहुत ही मज़े का गोश्त बनता है। यहाँ पे देखिए फ्राई करने के बाद अब इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे और यहाँ पे सबसे पहले मैंने हल्दी डाल दी है हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऐड किया और ज़ीरा भी 1 टीस्पून लिया। नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अच्छी तरह से सभी मसालों को यहाँ पे हमें मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखिए अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे देखिए कुर्बानी का गोश्त था, तो ये बहुत ही जल्दी गल जाता है और फ्रीज़र में रखा हुआ गोश्त टाइम ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास भर के इसमें पानी का डाल दिया है। आप अपने गोश्त के अकॉर्डिंग इसमें पानी डालिए कि गोश्त किस क्वालिटी का है, किस जानवर का है, बड़े या छोटे का, तो इसका भी हिसाब रखना पड़ता है। तो इसे प्रेशर दे देंगे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो आप 10 से 15 मिनट के बाद खोल के इसको देख लीजिए, गोश्त गल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप मज़ीद पानी डाल के गोश्त को गला लीजिए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने तकरीबन 12 मिनट के बाद ही इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसी तरह से कुकर को पड़ा रहने दिया था। तो अब यहाँ पे देखिए इसका ढक्कन खोल लेते हैं। गोश्त को मैंने चेक कर लिया है, गोश्त बहुत ही अच्छे से गल चुका है लेकिन पानी अभी इसमें काफ़ी है, तो इस पानी को हमें ड्राई कर लेना है। गोश्त को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हमने भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, गोश्त को मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है और इसका ऑयल भी सेपरेट होना यहाँ पे देखिए शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पे आके इसमें मैं डालूंगी दही। दही को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे फेंट के रखा हुआ था। दही की क्वांटिटी यहाँ पे मेरे पास है 400 ग्राम। तो इस दही को इसमें डाल देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। दही में भी देखिए बहुत ही अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया और दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब इस पानी को भी हमें ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स बहुत ही अच्छा सा हमारा गोश्त रेडी होने के बस करीब ही है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कटा हुआ धनिया इसमें डाल दिया है। तो अब बस ड्राई करने के बाद इसे मैं कोयले का धुआं दूंगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी में कोयले को पहले से जला के रख लिया हुआ था, तो ये इसमें रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालूंगी और इसे बंद कर देंगे तक 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट ही इसे बंद कर देंगे। और इसके बाद हम इसे खोल के डिश आउट करेंगे और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार सा हमारा धुआं दही गोश्त यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैं इसे यहाँ पे सर्व कर रही हूँ और सर्व करने के बाद आप इसे मनपसंद चीज़ों से गार्निश कर सकते हैं, जैसे कि प्याज से गार्निश कर लीजिए इसे, थोड़ा सा धनिया या पुदीना भी डाल सकते हैं या फिर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैंने भी इसे इस तरह से गार्निश कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल सा हमारा यहाँ पे धुआं दही गोश्त रेडी टू सर्व है। आप इसे नान, चपाती या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।